हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। प्रीवियस वीडियो हमने चैप्टर नंबर 5 किया था। अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 5 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप क्लास 8 इंग्लिश प्लेलिस्ट में से आप देख सकते हो। वहाँ पे 1 to 5 चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है। सो आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेंगी। ये स्टोरी हमारे लिए बहुत अच्छी हमें मोरल देती है, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इस स्टोरी से हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है आप इस स्टोरी को सुन के बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे। So now without wasting any time we will start the story or we will start the chapter. The name of the chapter is All Sake and the Three Brother. इस चैप्टर में इस चैप्टर में थ्री ब्रदर्स है, उनकी कहानी के बारे में बताया गया और एक ऑल सेक के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उन्हें मिलता है, उन्हें उनके विश्रांत करता है, उसके बाद क्या क्या इंसिडेंट होता है, ये सारा इसमें डिटेल में बताया गया है। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एक्टिविटी नंबर फर्स्ट। एक्टिविटी नंबर फर्स्ट में आपको वर्ड्स मीनिंग दी गई है। ये वर्ड मीनिंग आपको इसलिए इंट्रोड्यूस किए हैं, मतलब कि इसलिए इंग्लिश की नोटबुक में होते हैं ताकि आपकी जो वोकैबुलरी है वो इंक्रीज हो सके और आप अपने डे टू डे लाइफ में उस वोकैबुलरी को यूज़ कर सको। तो फर्स्ट वर्ड इज समन। समन का मतलब होता है कि किसी को बुलावा देना, पुकारना या बुला भेजना, ये होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट इज एक्वायरिंग। एक्वायरिंग का मतलब क्या होता है? प्राप्ति या संग्रह। नेक्स्ट इज अप्रोच्ड। अप्रोच्ड का मतलब होता है संपर्क किया। नेक्स्ट इज डिलाइटेड। डिलाइटेड का मतलब होता है प्रसन्न या मस्त। नेक्स्ट इज ग्रांटेड। ग्रांटेड मीन्स दी गई या अनुदान पाने वाला। नेक्स्ट इज अनॉयड। अनॉयड मीन्स नाराज होना, परेशान, तंग या हैरान, ये इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट इज पोलेट्री। पोलेट्री मीन्स मुर्गी पालन। नेक्स्ट इज डिने। डिने मीन्स मना करना, नकारना, मुकरना। नेक्स्ट इज जर्नी। जर्नी का मतलब होता है यात्रा एंड सैर। एंड लास्ट वर्ड मीनिंग है आपकी स्नैच्ड। स्नैच्ड का मतलब क्या होता है? छीन लिया। अब हम स्टोरी को रीड करते हैं, ठीक है। द ओल्ड सेक एंड द ब्रदर। लॉन्ग टाइम अगो, बहुत साल पहले एक रिच फार्मर था। उसने समन मीन्स अपने तीन जो उसके लेजी बच्चे थे, तीन लेजी उसके सन्स थे, उन्हें बुलाया, ठीक है, उन्हें बुलावा भेजा। हैरी, उनका नाम क्या था? हैरी, रमन एंड संदीप। एंड उसने बोला, एंड जो फार्मर ने बोला, आई हैव ग्रोन ओल्ड, कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है ना तुम्हें बांटूंगा, तुम्हारे बीच में बांटूंगा। एज यू ऑल नो, तुम सभी को पता है कि मेरे पास तीन खेत है, 3 हाउसेस है और एक एक करके जो एक एक खेत या एक एक हाउस वो तीनों में बांटा जाएगा। बट वो फील्ड या हाउस लेने से पहले तुम्हें अपना वर्थ साबित करना पड़ेगा कि तुम उसके योग्य हो कि नहीं। वो ये अपने फादर की बात सुन के द 3 सन वर सरप्राइज्ड, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे। देन वो पूछते हैं, व्हाट डू यू मीन फादर, आपका क्या मतलब है पिताजी? द फार्मर से दिस फील्ड एंड हाउस आर द फ्रूट ऑफ माई हार्ड वर्क। देन जो फार्मर है उन्हें बताता है कि जो खेत हैं और ये जो घर है ये मेरी कठिन मेहनत का फल है। और ऑल द 3 ऑफ यू आर वेरी लेजी, और तो जो तुम तीनों है ना बहुत ही ज़्यादा कामचोर हो, बहुत ही ज़्यादा लेजी हो, ठीक है। आई वांट द 3 ऑफ यू टू फाइंड सम वर्क, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों कुछ ना कुछ वर्क ढूंढो और 6 महीने के बाद वापस आओ। और जब वापस आओगे ना, जो तुमने 6 महीने में जो भी कुछ भी कमाया है वो अपने साथ लेकर आना। आई विल डिसाइडेड इफ़ यू आर द वर्थी ऑफ एक्वायरिंग माई हार्ड अर्न्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगा कि तुम मेरी जो प्रॉपर्टी है उसके लायक हो या नहीं हो। कैसे देखूंगा? कि तुमने कितना कमाया है, उस चीज़ को देखिए। देन क्या होता है, जो 3 ब्रदर्स सेट आउट इन द रिसर्च ऑफ वर्क, तो तीनों ब्रदर है घर से निकल जाते हैं काम की तलाश में। रास्ते में ऑन द वे दे सेट डाउन अंडर अ बैनियन ट्री टू द रेस्ट, वो एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। एज दे वर ईटिंग, जब जैसे वो खाना खा रहे थे, एन ओल्ड सिक अप्रोच, एक बूढ़ा संत उनके पास आता है।
आई एम वेरी हंग्री, कुड यू गिव मी समथिंग टू ईट, सैड ही। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा भूखा हूँ, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे। तो हैरी क्या करता है, उसे अपनी एक चपाती देता है और जो संत है द सेग ate it happily and said God bless you son, here it is a gift for you। जो सेग है बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करेगा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। हैरी वॉज वेरी रिलेटेड, हैरी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। द सेग गेव हिम अ पीस ऑफ क्लॉथ, जो संत है उसे एक कपड़ा देता है, कपड़े का टुकड़ा देता है। जो हैरी वॉज अनॉयड, हैरी क्या हो जाता है, नाराज हो जाता है। व्हाट इज दिस, आर यू किडिंग मी, ये क्या है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। द सेग स्माइल्ड एंड सेड, जो संत होता है वो मुस्कुराता और कहता है इट इज़ अ मैजिक क्लॉथ, इट विल ग्रांट यू टू विशेज एज आस्क नाउ। ये कहता है कि ये एक मैजिक कपड़ा है, ठीक है, जादुई कपड़ा है, ये तुम्हारी 2 विशेज को पूरा करेगा जो भी तुम मुझसे मांगोगे। द हैरी वॉज ओवर जो है, हैरी बहुत ही ज़्यादा खुश था। देन वो फर्स्ट विशेस क्या मानता है कि आई वांट अ बिग हाउस, उसे एक बहुत बड़ा मकान चाहिए। एंड वो क्या हो जाती है, ग्रांटेड, और उसकी विश क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, एक बड़ा सा घर उसके सामने आ जाता है। देन संत पूछता है व्हाट इज़ योर सेकंड विश, कि तुम्हारी दूसरी विश क्या है। देन हैरी एक्साइटेड, हैरी बड़ी ही खुशी से कहता है कि मुझे 10 काउस चाहिए। देन वो क्या हो जाती है, ग्रांटेड हो जाती है। जो 10 गाय होती है कहीं से भी उसके पास प्रकट हो जाती है और हैरी का खुशी का कोई भी, हैरी जॉय नो बाउंड, हैरी का खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं होता। देन ऑल 6 सैड, देन जो बूढ़ा संत होता है उन्हें कहता है प्रॉमिस मी डैट इफ एवर अ पुअर मैन आस्क यू फॉर अ कप ऑफ मिल्क यू विल नॉट डिने हिम। वो कहता है कि तुम वादा करो कि जब भी तुम्हारे पास कोई गरीब व्यक्ति आएगा और वो तुमसे एक मतलब कि मिल्क का एक कप मांगेगा तो तुम्हें उसे विदाउट मना किए हुए तुम्हें उसे क्या करना है, वो कप देना है। देन वो कहता है इट जेंटलमैन प्रॉमिस, ये क्या है, एक सज्जन का वादा है, ठीक है। वट एवर सो, जो भी वो मुझसे मांगेगा, चाहे वो मिल्क होगा, चाहे वो बटर होगा, चाहे कर्ड होगा, चाहे स्वीट होगा, मैं कभी भी आई विल नेवर डिने, मैं कभी भी मना नहीं करूँगा। देन ऑल जो संत होता है वो खुश होता है और स्माइल करते हुए बोलता है कि डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस, कि तुम्हें अपने वादों को तोड़ना नहीं चाहिए। देन हैरी कहता है आई विल नॉट, ठीक है, उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं अपना जो वादा है उसे ज़रूर कंप्लीट करूँगा। देन द 2 ब्रदर कंटिन्यूड ऑन देयर वे विद द ओल्ड सेक, दे वेंट ऑन द टिल दे कम टू द स्ट्रीम। देन जो 2 भाई होते हैं वो आगे को बढ़ते हैं संत के साथ, ठीक है, वो तब तक चलते हैं, रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई देती है, ठीक है। द ओल्ड सेक लुक्ड सैड एंड वरीड, ओह देर इज़ नो बोट, हाउ विल आई क्रॉस द स्ट्रीम। वो बूढ़ा जो संत होता है वो मतलब कि उदास होता है और कहता है, चिंता में कहता है कि यहाँ तो कोई भी बोट नहीं है, मैं ये नदी को कैसे पार करूँगा। देन जो रमन सेड वेरी काइंडली, जो रमन होता है बड़ी विनम्रता से कहता है डोंट वरी आई विल हेल्प यू, आई विल कैरी यू ऑन माई बैक, कि तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें अपनी पीठ में बिठा के लेके जाऊँगा। आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर, जैसे ही वो नदी को पार करते हैं, द 3 ऑफ देम सैट डाउन फॉर अ रेस्ट, ठीक है, वो तीनों कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। द सेइंग थैंक द रमन एंड सेड गॉड ब्लेस यू सन, हियर इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। जो संत होता है रमन का शुक्रिया करता है और कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। रमन वॉज डिलाइटेड, द सी गेव हिम अ पीस ऑफ स्टिक, रमन वॉज सरप्राइज्ड, व्हाट इज दिस। रमन बहुत ज़्यादा खुश होता है और जो संत होता है उसे एक स्टिक देता है, पीस मतलब कि पीस ऑफ स्टिक में स्टिक का एक टुकड़ा देता है। रमन सरप्राइज होके पूछता है, हैरान होके पूछता है कि ये क्या है। देन संत कहता है इट इज़ अ मैजिक स्टिक, इट विल ग्रांट यूर 2 विश आस्क नाउ, कि ये एक मैजिक स्टिक है, ये तुम्हारी 2 विशेस को कंप्लीट करेगा और तुम अब उसे मांगो। रमन वाज डिलाइटेड, रमन बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। ही सेड आई वांट अ बिग हाउस, मुझे एक बड़ा मकान चाहिए। देन उनकी ये विश ग्रांटेड हो जाती है, एक ब्यूटीफुल हाउस
आ जाता है उसके सामने। देन वो कहता है कि व्हाट इज योर सेकंड विश, आवर पोल्ट्री फार्म, हैरी एक्साइटली ग्रांटेड। क्या होता है, हैरी बड़ी ही उत्सुकता से कहता है कि उसे एक मुर्गी पालने वाला चाहिए, मतलब कि मुर्गी पालन फार्म चाहिए, और उसकी ये विश भी कंप्लीट हो जाती है और उसके सामने एक फार्म आ जाता है। रमन की खुशी को कोई भी ठिकाना नहीं होता। देन द ओल्ड Sheikh said, promises that if ever a poor man asks you for an egg, you will not deny him। कि तुम ये यादा करो कि जब भी कभी भी तुमसे कोई गरीब व्यक्ति एक एग मांगेगा, एक अंडा मांगेगा, तुम्हें विदाउट किसी मना किए हुए उसे ये देना होगा। ठीक है। देन वो अगेन कहता है, इट इज़ जेंटलमैन प्रॉमिस वट एवर, वो जो भी मांगेगा, चाहे वो एग मांगेगा, ऑमलेट मांगेगा या एग की पुडिंग मांगेगा, मैं कभी भी उसे मना नहीं करूँगा। देन ओल्ड शेख स्माइल करता हुआ कि तुम्हें अपना जो प्रॉमिस है उसे ये तोड़ना नहीं चाहिए। देन रमन कॉन्फिडेंटली बड़े ही विश्वास से कहता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। देन संदीप मूव्ड ऑन, जन लास्ट संदीप रह जाता है, वो संत के साथ आगे चलता है। व्हेन दे कम टू द डेजर्ट दे सेट डाउन फॉर द रेस्ट। जैसे वो मतलब कि रेगिस्तान की तरफ चलते हैं, वो कुछ देर के लिए बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। The old sheikh said to Sandeep, I know you are very tired, but I am very thirsty. Please get me some water. Then old संत है, वो संदीप को कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा क्या थक चुके हो, बट मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ पानी लेकर आओगे? Don't worry, please rest at all. I will find some water for you. Sandeep set out to find water for the old man. संदीप ओल्ड मैन को कहता है कि तुम्हें कोई चिंता करने की लोड़ नहीं है, तुम यहाँ पे आराम करो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आऊँगा। और जो संदीप है पानी की तलाश के लिए चले जाता है। 1 घंटे के बाद वो क्या आता है, अपने साथ कुछ पानी लेकर आता है। द ओल्ड सेंट ड्रैंक द वाटर एंड ब्लेस संदीप, गॉड ब्लेस यू सन, हियर इज़ अ गिफ्ट फॉर हिम। जो ओल्ड संत होता है वो खुश होता है, उसे थैंक करता है और उसे कहता है कि भगवान तुम्हारा भला करेगा, ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है। संदीप वॉज डिलाइटेड, द संत gave me a piece of rope. संदीप become very happy. He knew that he was going to be a rewarded. संदीप बहुत ज़्यादा खुश होता है और जो संत है उसे एक मतलब कि रोप का एक टुकड़ा देता है और संदीप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। Then all say smiled and said, ये एक मैजिक रोप है, ये तुम्हारे 2 विशेस को ग्रांट करेगी। The संदीप was delighted. I want a big house. उसे एक बड़ा मकान चाहिए था, उसकी विश ग्रांटेड हो जाती, एक बड़ा हाउस आ जाता है। Then संदीप सेकंड विश क्या होती है, अ फील्ड। वो भी उसके सामने आ जाता है और संदीप की खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहता। देन ऑल सन अगेन सेम ही वो बात जो उसने उसके 2 ब्रदर्स को की थी, सेम बात कहता है कि प्रॉमिस में जब भी कोई पूरा किसान तुम्हारे यहाँ पे खाने के लिए आएगा, तुम्हें कभी भी उसे मना नहीं करना। देन वो अगेन कहता है ये एक जेंटलमैन का प्रॉमिस है, जो भी वो मांगेगा, चाहे वो राइस मांगेगा, वीट मांगेगा, वेजिटेबल मांगेगा, फ्रूट मांगेगा, मैं कभी भी उसे मना नहीं करूँगा। देन ऑल से खुश होता है और कहता है कि डोंट ब्रेक योर प्रॉमिस, अपना प्रॉमिस कभी भी मत तोड़ना। देन संदीप कहता है आई विल नॉट, मैं नहीं तोड़ूंगा। देन जो ओल्ड संत होता है वो अपनी यात्रा पे चले जाता है। आफ्टर अ फ्यू डे, कुछ दिनों के बाद जो संदीप वो सोचता है कि क्योंकि वो अपने ब्रदर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा होता है, तो उनके घर जाने का वो सोचता है। The house, the cow, the poultry farm and her brother seem to have vanished. ठीक है, जो उनका घर होता है, काव होता है, जो मुर्गी पालन का खेत होता है, जो वो और उसके जो भाई है वो सारे क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो ही couldn't find them, वो उन्हें नहीं खोज पाता। As he stood up and wondering, he saw the stag coming toward him. जैसे वो खड़ा होता है और सोच रहा होता है, देखता है कि जो संत है उसकी तरफ आ रहा होता है। The sheikh said to him, your brother didn't keep their promise, कि तुम्हारे भाइयों ने अपना वादा कंप्लीट नहीं किया। They didn't help the poor and the needy, उन्होंने कभी भी गरीब और ज़रूरतमंद की मदद नहीं की है। So whatever was giving to them was snatched away, जो भी मैंने उन्हें दिया था वो सभी उनसे छीन लिया गया। You were good as your word, तुम बहुत ज़्यादा सही रहे, तुमने अपने जो वादा है उन्हें कंप्लीट किया। So अब you will enjoy as long as you will remember your promise, और तुम तब तक उस हाउस को, उन खेतों को एंजॉय कर पाओगे जब तक तुम अपने वादों को कंप्लीट करोगे। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो या फिर ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगी है, आपको एक्सप्लेनेशन पसंद लगी है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।